नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने एक तरफ जहां संसद का सत्र स्थगित हो गया है 23 दिनों के लिए, वहीं राहुल गांधी एक अलग तरीके की प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं। शुरुआत हो गई है, किसान संगठन से लेकर के और कुछ लोगों की मुलाकात हुई है। बताइएगा विस्तार पूर्वक आप। 45 मिनट की इस मुलाकात में एक बड़ी रणनीति बनाई गई है और ये रणनीति ऐसी है जिसमें नरेंद्र मोदी जिस चीज को सबसे ज्यादा एड्रेस करते हैं वो सीधे तौर पर इफेक्टेड होती दिखाई दे जाएगी। और जहां तक जो नरेंद्र मोदी सपने बेच रहे थे, जिन लोगों को सपने बेच करके और वो सत्ता में बने रहने का ख्वाब लगातार पालते रहे, उसको पूरा करते रहे और आगे भी वो ऐसी कोशिश करते हैं, उस कोशिश पर कुठाराघात करने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये जो तैयारी है, जिस तरीके की तैयारी है, हम जरा जानना चाहते हैं दर्शकों के लिहाज से कि इस 45 मिनट की बात हो रही है, उस 45 मिनट में क्या हुआ, कौन सी तैयारियां हुई और ये रणनीति किस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर असर डालेगी, कितना भारी पड़ेगी। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, राहुल गांधी ने आज सदन सत्र का जो पहला था बजट सत्र का, उसका पहला हाफ खत्म होने वाला था और इससे ठीक 48 घंटे पहले यानी कि परसों शाम को देश के तमाम संगठनों को, किसान संगठनों को मैसेज किए कि पार्लियामेंट में आपसे चर्चा करनी है, बैठ के बात करनी। तो कल वो सारे किसान संगठन पहुंच गए थे और उन्होंने पहले तो आपस में बातचीत की कि राहुल गांधी से क्या बातचीत करनी है, इश्यूज क्या है, जो ये सो कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे सब जब एकमत हो गए तो उसके बाद आज राहुल गांधी से उनकी संसद में उनके कार्यालय के अंदर मीटिंग हुई, करीब पौना घंटा चली और इसमें देश भर के 17 किसान संगठन मिलकर के राहुल गांधी से बात की। पहले तो राहुल गांधी ने उनकी बात सुनी और उसके बाद अपनी बात की। तो किसान संगठनों ने जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साहब, सारा देश ये पूछ रहा है कि किसानों को ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया फ्री ट्रेड डील से, सरकार इसका जवाब नहीं दे रही। तो आप इस रणनीति को उल्टा बदल लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए और सरकार से ये पूछिए कि इसका फायदा क्या है ट्रेड डील का, वो बता दे देश को। नुकसान तो वो नहीं बता रहे, तो कम से कम फायदा ही बता दें कि जो उनकी नजर में है वो फायदा क्या है। पहली बात ये। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कोई भी फसल देश के अंदर जो आज है, वो चाहे वो मक्का है, चाहे सोयाबीन है, चाहे गेहूं है, चाहे जितनी भी फसलें देश के, कपास है, उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में बेसिकली जैसे ही अमेरिकन ट्रेड आने लगेगा, ये एक तरीके से दरवाजा खोल दिया है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो चाहे कुछ भी हो। आज इनकी अनुमति दी है, कल कुछ भी आएगा, ऐसा भी आएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं। ये किसानों ने कहा। तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि साहब, इसके पीछे मंशा क्या है। तो उन्होंने साफ कहा कि ये किसानों का डेथ वारंट है, जो नरेंद्र मोदी सारी खेती को अपने जो विदेशी दोस्तों के जरिए और अपने जो हिंदुस्तानी फाइनेंसर A1 और A2 हैं उनको ट्रेडर बना करके सौंप देना चाहते हैं पूरे का पूरा सिस्टम, और किसान को खत्म कर देना चाहते हैं देश के अंदर, ताकि उनकी सारी की सारी जमीनों को उनके पूंजीपति दोस्त कब्जा सके, उनको सस्ते दामों पर खरीद सके। जब खेती नहीं होगी तो किसान जमीन का करेगा क्या। तो इस पूरे पे पूरी खोल करके एक होलिस्टिक चर्चा हुई राम प्रकाश जी, और उस सारे में ये निकला कि ये लड़ाई, राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कुछ किसान संगठनों ने कहा कि साहब, आप लगातार इस पे बोल रहे हैं, संसद के अंदर आपकी आवाज है, संसद के बाहर भी बोल रहे हैं, लेकिन इस संसद सत्र के दौरान और इसके इमीडिएट बाद क्या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, इसको लेकर के संसद का घेराव नहीं करना चाहिए। तो उनका बिल्कुल करना चाहिए। पूरे देश में ट्रैक्टर रैलियां नहीं निकाली जानी चाहिए, बिल्कुल निकाली जानी चाहिए। और कांग्रेस को इस पूरे संगठन, पूरे जो किसान आंदोलन है, इसको लीड नहीं करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने इस पे पिछला अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि हम किसानों की हर स्तर पे मदद करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप मंच पर नहीं आएंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। तो उसका उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के झंडे के नीचे एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी रैली की जाए और उसमें सारे किसान संगठनों को आमंत्रित किया जाए। और उसकी, क्योंकि ये बात किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये देश के किसान की है, ये देश की खाद्य सुरक्षा की है। तो ये सारी बातचीत हुई और ये भी राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, अकेले ना तो किसान कामयाब होंगे और ना अकेली कांग्रेस कामयाब होगी। ये दोनों के दोनों जो है बेसिकली, ये इसको जो अपने जो इसको आंदोलन को अगर मिलकर लड़ेंगे तो जीत निश्चित है, लेकिन अगर अलग अलग तमाम कारणों से अगर बिखर के लड़ेंगे तो फिर सरकार उनको कुचल देगी। राहुल गांधी ने ये चीज बताई। तो सारे संगठनों ने कहा, जो भी 17 संगठन थे, मैं उनके नाम भी बता देता हूं आपको। पहला था ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, उसके सुखपाल खेरा थे।
जीकेएस राजस्थान थी, रणजीत सिंह संधू थे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन थी हरियाणा की, एडवोकेट अशोक बल्हारा थे। केएमएम केरला थी। बीकेयू क्रांतिकारी बलदेव सिंह जीरा की थी। प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट था। बीकेयू शहीद भगत सिंह थी। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस थी। आम किसान यूनियन थी। किसान कांग्रेस पंजाब थी। राज्यसभा थी। किसान मजदूर मोर्चा था। जे एंड के जमींदारा फोरम थी। केएमएम थी। हरियाणा किसान संघर्ष समिति थी। कृषक समाज था। और साउथ हरियाणा किसान यूनियन थी। तो ये सारे के सारे 17 संगठन वहां पर आए और उन्होंने खुल करके बात की। उन्होंने कहा कि ये सरकार नुकसान नहीं बता रही कि भाई ट्रेड डील के नुकसान क्या है, तो कम से कम फायदे गिना दे देश को कि इससे ये फायदा होगा। और उन्होंने कहा कि जो ये अपने अश्विनी वैष्णव और ये जितने लोग हैं, पीयूष गोयल, ये केवल और केवल देश को गुमराह कर रहे हैं बांग्लादेश का नाम लेकर के। बांग्लादेश को सारे की सारी कपास भारत से जाती थी और करोड़ों अरबों रुपए की, और उसका टेक्सटाइल बना करके वो अमेरिका को भेजते थे। अब उन्होंने ये किया है कि वो अमेरिका से कपास लेंगे और उसको फ्री 0% पे उनको टेक्सटाइल बेचेंगे। अब यहां पे कल आपको पता होगा कल क्या कहा श्रीमान जी ने। कल जो अपने पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को भी वही फैसिलिटी मिलेगी। उस भले आदमी को ये नहीं पता कि बांग्लादेश भारत का कपास लेकर के अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था और भारत ने ऑलरेडी टैरिफ 0 कर दिया है अमेरिकन कपास पे। तो ना तो बांग्लादेश हमारा कपास लेगा और हमारी कपास से ज्यादा सस्ती 1100 से 1200 रुपए कपास अमेरिका से सस्ती आ रही है, तो हमारा किसान कहां जाएगा। इसलिए ये उसका नहीं डेथ वारंट है। सर, एक और चीज जरा छोटा सा, जो कपास वाली बात आपने कही, तो भारत में जो कपास, जिस कपास से निर्माण होता था, तो अब तो अमेरिकी जो कपास आएगा वो इससे भी सस्ता आ जाएगा। तो भारत के किसानों का कपास कौन लेगा फिर? बांग्लादेश नहीं, छोड़ दीजिए, क्या अपने देश के मैन्युफैक्चरर लेंगे? नहीं, वही तो मैं सवाल कर रहा हूं ना राम प्रकाश जी, मैं वही कह रहा हूं कि हम्म। सितंबर अक्टूबर में अमेरिकन कपास के ऊपर 0 टैरिफ किया। हम्म। उसके बाद अमेरिका से हमारे यहाँ 95% तो कपास की आवक बढ़ गई, आयात बढ़ गया, और जो रेट था वो 1100 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से कम हो गया। और जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे कपास को स्टोर कर लिया, अभी भी लगातार ऑर्डर जा रहे हैं। तो वैसी सूरत में उनको तो मुनाफा हो जाएगा टेक्सटाइल को, तो किसान कहां जाएगा? ना तो बांग्लादेश को निर्यात और ना अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खरीद रही, तो हमारा कपास उत्पादक तो बर्बाद हो गया ना। यही बात किसानों ने उनको बताई कि पीयूष गोयल हो, चाहे सरकार हो, चाहे मोदी हो, किसी को इस मामले की कोई समझ नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने मक्का का जिक्र किया, सोयाबीन का जिक्र किया, तमाम चीजों का जिक्र किया और कहा कि जो भी चीज अमेरिका से, वहां तो बहुत सब्सिडाइज खेती है, आपको पता ही है, सब्सिडाइज खेती। यहां तो आपको साल में 6,000 रुपए मिलता है किसान निधि, वहां पर $60,000 पर किसान है। क्या मैच करेंगे आप बताइए? $60,000, 54 लाख रुपया पर किसान मिलता है, वहां हजारों एकड़ के फार्म्स हैं। उन किसानों से हमारे किसान कैसे कंपीट करेंगे? तो ये किसानों के सर्वाइवल का सवाल है, उनके अस्तित्व का सवाल है। इसीलिए देखा आपने परसों शाम को मैसेज गया, कल राहुल गांधी ने रात को एक वीडियो भी जारी किया बाकायदा 2 मिनट 1 सेकंड का, जिसमें उसने पूरी बात बताई कि मेरे खिलाफ से प्रिविलेज मोशन ले आए, सब्सटेंशियल मोशन ले आए, कुछ भी ले आए, लेकिन मैं किसानों के मुद्दे पर पीछे नहीं हटूंगा। तो ये सारी चीज अपने आप में कुछ कह रही है और वो ये कह रही है कि राहुल गांधी ने कमर कस ली है कम से कम किसान मामले में। आपको ध्यान होगा सरकार बनते ही सबसे पहले क्या हुआ था 2014 में कि भाई भूमि अधिग्रहण कानून, क्या उसके लिए बाकायदा अध्यादेश लाया गया था? क्या था वो खेल कि मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को, अपने फाइनेंसरों को कौड़ियों के भाव किसानों की जमीन देना चाहते थे। राहुल गांधी का मोटरसाइकिल पे बैठ के जिस तरीके से भट्टा परसौल और पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद उनको वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा, नंबर 1। उसके बाद जिस तरीके से किसान बिल लाए गए, उस पर किसानों ने विरोध किया, पूरे देश में इतना लंबा चौड़ा आंदोलन चला 1.5 साल तक, और उसके बाद उसके बाद सरकार को कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कमी रहेगी। और ये अब सवाल राम प्रकाश जी ये है कि एक भारत का प्रधानमंत्री जो आपको अपने आप को गरीब माँ का बेटा कहता है, किसानों का हितैषी कहता है, उसने देश की सारी खेती को, किसानों के इंटरेस्ट को, आपको पता है हमारे यहाँ तो 70% किसानी पे ही निर्भर है, उसको सारी को सारे सरेंडर कर दिया केवल ट्रंप के सामने। तो ये कहीं ना कहीं अस्तित्व का सवाल है किसानों के लिए भी, खेत मजदूरों के लिए भी। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये अलग अलग लड़ाई नहीं जीती जा सकती, आप सबको, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे आउट। और जो पीयूष गोयल ने जो कल कहा कि जो उनको सुविधा मिलेगी वो हमें भी मिलेगी, वो तो मतलब इतनी आत्मघाती स्टेटमेंट है कि ऐसा आदमी मंत्री है जिसको समझ ही नहीं है देश की। भाई बांग्लादेश तो भारत से कपास लेता था, वो तो अमेरिका से लेके 0% पे बेच देगा।
हमारे किसान कहाँ जाएंगे कपास उत्पादक के? तो ऐसा आदमी कैबिनेट में बैठा हुआ है। तो उस सारे को लेकर के बड़ी खुल करके चर्चा हुई और मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी ही कोई रणनीति आपको देखने को मिलेगी। कैबिनेट मंत्री की क्या ही बात की जाए, जब इस देश में एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वाहवाही करता है ट्रेड डील की, और दूसरी तरफ कैबिनेट में मंत्री कहता है कि अभी वो डील की जो है वो डिस्क्रिप्शन बन रहे हैं, डिटेलिंग हो रही है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे कैबिनेट के लोगों की तो बात ही क्या की जाए। उनकी उनकी जो बौद्धिकता है और उनकी जो बुद्धि है वो अपने आप समझ में आ जाती है। रही बात खेती किसानी की, तो वैसे भी बार बार मैं जिक्र करता हूं सर, कई प्रोग्राम में आपके साथ भी मैंने किया है इन सब मामलों पे, तो मैं जिक्र करता हूं कि ये सारे लोग खेती और किसानी को कितना जानते हैं ये सबको पता है। वो मतलब स्थितियां कुछ वैसी ही हैं। बहरहाल सर, ये जो परिस्थिति अभी हम देख रहे हैं, जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील में डे वन से लगातार देश के लोगों के सामने झूठ परोसा जा रहा है कि वो किसानों का उससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये जो अब नई रणनीति राहुल गांधी के नेतृत्व में बन रही है कि किसानों को उनका फायदा बताया जाए, ये सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि चलिए आप नुकसान नहीं बता पाए, आपने कह दिया किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा क्या गिनवा पाएंगे? पीयूष गोयल, अभी स्थिति ये है कि एक मंत्री से पूछो तो वो कहता नहीं नहीं फलाने मंत्री बताएंगे, और फलाने वाले मंत्री से पूछो तो वो कहता नहीं नहीं चिल्लाने वाले धमाके वाले मंत्री बताएंगे। तो अभी तो पहले ये क्लियर हो, पहला सवाल तो यही है कि इसके बारे में डिटेल बताएगा कौन? दूसरा, अगर डिटेल कोई बताएगा भी तो क्या वो फायदे गिनवा पाएगा? तीसरा सवाल ये है कि क्या फायदे गिनवाने की स्थिति में आज हमारे देश की सरकार है, सत्ता बैठी है? और अगर फायदा इन्होंने गिनवाया, चौथा सवाल, तो क्या ट्रंप शांत बैठेंगे? कैरियर बर्बाद करने की धमकी तो पहले ही दे चुके हैं। राम प्रकाश जी, यही तो इस देश के अंदर त्रासदी है। आप एक घटना को समझिए, कैसी गजब की ट्रेड डील हुई है। ट्रेड डील क्या हुई, विदेश मंत्री को पता है कि क्या हुआ है, कॉमर्स मिनिस्टर को पता है क्या हुआ है, पेट्रोलियम मिनिस्टर को पता है क्या हुआ है, और प्रधानमंत्री जी माला पहने घूम रहे हैं। रात को ट्वीट, उसका ट्रंप का ट्वीट आया, इन्होंने धन्यवाद कर दिया, अगले दिन सुबह माला पहन ली। पूरा देश ये समझना चाहता है कि साहब बता तो दो ये हुआ क्या है, और किसी को नहीं पता। पेट्रोल पूछ लो तो तब उससे पूछ लो, वो उससे पूछ लो, वो उससे पूछ लो। ये बेसिकली क्या है, इनका पूरे का पूरा खेल राम प्रकाश जी जो है, वो जो पमेरिन मीडिया है ना उसके भरोसे टिका हुआ है। वो नैरेटिव से इधर उधर उछल कूद करते हैं, इस पूरे मसले को टच भी नहीं करेंगे। वो इस पर कोई बहस नहीं दिखाई देगी आपको, क्योंकि किसान उनके लिए कोई मतलब रखता नहीं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बाकी सारी चीजों के अंदर मोदी का डंका वहां बज गया, वहां बज गया, मलेशिया चले गए, ये हो गया, जितनी भी एब्सर्ड चीजें हैं उनको वो कभी भी चर्चा में रखेंगे। और जो एक किसानों के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, खेत खलिहान के मुद्दे हैं, मजदूर के मुद्दे हैं, उस पर कभी चर्चा ही नहीं करेंगे, एप्स्टीन पे कभी चर्चा नहीं करेंगे। जो भी मुद्दा सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है उसको वो नहीं छुएंगे। और यही कारण है कि राहुल गांधी को कल बाकायदा रात को लेट नाइट में एक वीडियो बना करके जारी करना पड़ा कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे खिलाफ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं किसानों के साथ हूं, मैं हर उस वर्ग के साथ हूं। क्या कह रहे थे, प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे, प्रिविलेज मोशन से सरकार भागी। उसके बाद अब वो श्रीमान जो खड़ा किया निशिकांत दुबे, वो सब्सटेंटिव मुद्दे की लाने की बात कर रहा है, ले आओ, कोई समस्या नहीं। तो सवाल ये है कि इन सवालों के जवाब कौन देगा। आज भी हाउस नहीं चला, हाउस एडजर्न हो गया, सेनेट आई अब उसके बाद जब भी मार्च में होगा सेशन के अंदर सेकंड पार्ट के। लोग तो, सर आपने तो संसद कवर किया, लोग तो पूछ रहे हैं कि जो ऑथेंटिकेट करने की बात राहुल गांधी को बार बार कहा जाता है चेयर से, जब निशिकांत दुबे ये कह रहा था कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी जॉर्ज सोरस से मिला हुआ है, फोर्ड फाउंडेशन से मिल करके देश बर्बाद करना चाहता है, उसको ऑथेंटिकेट किया क्या निशिकांत दुबे ने? लोग पूछ रहे हैं क्यों सवाल ये। नहीं, ऑथेंटिकेशन आपके मेरे लिए है, उनके लिए नहीं है भाई। उन्होंने आज भी ट्वीट किया है, ये वैसे ऐसे नहीं कहता फिर रहा हूं, उसने आज ट्वीट भी किया है दोबारा से कि राहुल गांधी फला 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 से वो फंडेड है। बताओ जरा कहां से, दिखाओ कागज संसद के अंदर। ऑथेंटिकेशन केवल सरकार से सवाल पूछने वालों से है। और उसने तो 4 दिन पहले आपने देखा नहीं, जिस बात पे इतना स्यापा हुआ कि नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक कौन कौन सी कथित किताबों को कोट कर दिया, कथित तौर पे चेयर उनको रोकती रही और वो आदमी पूरा बोलता रहा, उसको आज तक नोटिस भी नहीं दिया गया। और राहुल गांधी जिस बात को ऑथेंटिकेट करना चाहता है उसको बोलने नहीं दिया गया, और उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन और सब्सटेंटिव मुद्दे लाने की बात कर रहे हैं। जब उसको कहा कि हम आप ऑथेंटिकेट कीजिए, ही वाज मोर देन रेडी टू ऑथेंटिकेट। उस समय स्पीकर भाग गए कि नहीं नहीं ऑथेंटिकेट नहीं करना, आप अपना भाषण खत्म कीजिए। तो इनके तो पैर ही नहीं है, किस धरातल पे टिके हुए, ये सब हवा हवाई है।
जब भी कभी कोई गंभीर सवाल, कोई ठोस सवाल जो इनको कटघरे में खड़ा करेगा, जब भी आप पूछोगे तो ये भागते नजर आएंगे। इनको भागना ही आता है। सवालों के जवाब नहीं सिखाए जाते, जवाबदेही नहीं सिखाई जाती, संवाद नहीं सिखाया जाता, एकालाप सिखाया जाता है। एक तरफा चलते रहो, सवालों का जवाब। आज फिर ट्वीट कर दिया निशिकांत दुबे ने, किस मुंह से? उसको कोई पूछने वाला नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हो कि भाई वो जो जनन नरावने वाली किताब के अंदर कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन लगा दी, और कुछ लगा लो, उससे ज्यादा भी लगा लीजिए, लेकिन इस बात का जवाब दो कि क्या नरावने साहब ने ये मना किया है कि मैंने वो नहीं लिखा? या राहुल गांधी जब पढ़ने के लिए खड़े हुए तो राजनाथ भी तो वहीं बैठे थे, वो कह देते कि मैंने नहीं कहा, मैंने मैसेज नहीं किया। प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री कह देते थे कि मैंने नहीं कहा, कि जो उचित लगे वो करो, कह देते ना, बात ही खत्म हो जाती सारी। ये तो बताइए, आप किताब को छोड़ दीजिए, आप किताब को साइड में कर दीजिए, नहीं छपी, परमिशन नहीं मिली, जो कुछ है। राजनाथ कहते ना ये बात कि मैंने ऐसा नहीं बोला, कि फोन नहीं आया था, या चाइनीज टैंक नहीं आए थे 31 अगस्त 2020 को, या प्रधानमंत्री कहते कि मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया। क्यों नहीं? और संसद में क्यों नहीं आ रहे? संसद में ना आने का वही कारण था कि वो किताब ना दे दी जाए। चिंता तो वो उस बात की है ना। राहुल गांधी ने तो किताब छाप नहीं ली 48 घंटे के अंदर। इतनी बड़ी किताब 448 पेज की नहीं छप सकती? क्या छप सकती है? फिर किस बात से भाग रहे हैं? कर लेते सवाल जवाब। 56 इंची हो आप भाई, आप बताते ना कि मैंने क्या डायरेक्शंस दी थी, या ये कह देते कि चाइनीज टैंक नहीं है। पहले भी तो कहा था आपने, ना कोई आया है, ना कोई झुका है, ना कोई घुसा है। तो अब भी कह देते कि ना कोई आया है, ना कोई घुसा है। कहाँ समस्या नहीं, थी? ये जो इस समय परिस्थिति चल रही है सर, सरकार और खुद देश के प्रधानमंत्री चौतरफा घिरे हुए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस समय वो घिर चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से घिर चुके हैं, और शायद इसी का नतीजा है कि उनको अपना जो है वो चेहरा छुपाना पड़ रहा है। जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज है, सरेंडर है, नरेंद्र सरेंडर के नारे लग रहे हैं इस देश में। ऐसे में ये जो ललकार है, राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी की और जिस तरीके का दावा किया कि आप कुछ भी कर लीजिए, सारे नैरेटिव जो सत्ता पक्ष ला रहा था, राहुल गांधी ने उसको एक बार में ध्वस्त करने का काम किया है। चाहे वो एफआईआर हो, चाहे उस एफआईआर में बाद में जो अमेंडमेंट किया गया, क्या क्या जोड़ा गया है, उसके बाद कौन सा अपराध और क्या क्या जोड़ दिया गया है वो हो, या फिर जो बैन करने की तैयारी आप कर रहे थे कि इनको कभी चुनाव न लड़ने दिया जाए, इस तरीके से बैन कर दिया जाए, राहुल ने वो सारे मुद्दे, सारे नैरेटिव खत्म कर दिए। देखिए राम प्रकाश जी, एक तो मैं चाहूंगा कि वो वीडियो जरूर दिखाइएगा दर्शकों को जो राहुल गांधी ने कल लेट नाइट जारी किया। पहली बात, उसमें जो उन्होंने बात कही है, बेसिकली क्या है कि ये जो सारे का सारा रच रहे थे ना, ये प्रपंच, ये समझिए कि प्रिविलेज मोशन का मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि प्रिविलेज कमेटी भी नहीं है हाउस के अंदर, तो हाउस के अंदर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है। केवल एक बात बताइए, जब स्पीकर के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव दे रखा है ना, जब वो चेयर पे नहीं होंगे और उस पर चर्चा होगी तो कौन होगा? डिप्टी स्पीकर भी नहीं, और लगातार नहीं है। ये तो इस सरकार की हालत है, प्रिविलेज कमेटी नहीं है। ठीक, प्रिविलेज मोशन से उछल करके किस पे चलेंगे कि सब्सटेंशियल मोशन लेकर के आएंगे, उस पर बात कर लेंगे। क्यों भागे प्रिविलेज मोशन से? क्यों भागे? कारण बता दें। किरण रिजिजू आज भी उन्होंने लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे। प्रिविलेज मोशन की बात आती तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे आती, मैंने कल भी बताया था आपको। जो जो राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे थे, एप्स्टीन फाइल से लेकर के वाइस टाइप से जो ज्वाइंट आपकी स्टेटमेंट है, कथित तौर पर है तो वो एक तरफा, लेकिन ये कहते हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट है, और वो सारी की सारी बातें आती ना वो, तो उस सारी को भागने के लिए सब्सटेंटिव मूवमेंट ले आओ, क्या फर्क पड़ेगा? करोगे चर्चा? जो निशिकांत दुबे बाहर बकवास कर रहा है उसको सदन के फ्लोर पे प्रूव कर देगा, सोर्स फाउंडेशन और फला और ये सब लफाजीकरण। आज भी उसने अर्बन नक्सल पता नहीं क्या बकवास लिखी हुई है ट्विटर के अंदर और सारा। तो पहले देखिए ये कहां से शुरू हुए थे? राहुल गांधी को घेरने के लिए ये शुरू हुआ करते रविशंकर प्रसाद से, फिर वो उड़ीसा वाला ले आए, वो जो एक अलग अलग प्रवक्ता। आज की तारीख में ये कहां खड़े हो गए? ये निशिकांत दुबे का सहारा है इनको, जो सुबह से रात तक झूठ बोलता है, खुद तमाम विवादों के अंदर है। तो इनको तो प्रवक्ता थोड़ी चाहिए, इनको हिटमैन चाहिए, जो एक गलीज स्तर पे आकर के विपक्ष के नेता पर लांछन ला सके। वो सारी की सारी इनकी एक रणनीति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये चीज तो अब देश को देखनी पड़ेगी, इसलिए राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज किया कि मैं डरता नहीं। और राम प्रकाश जी, मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछो ना, अगर मुझसे पूछो तो राहुल गांधी की सदस्यता इनको जरूर खत्म कर देनी चाहिए। वहां तो लड़ने वाले बहुत है, प्रियंका गांधी है, तमाम लोग हैं संसद के अंदर। तो अगर आप उनको फ्री कर दोगे वहां से, तो वो जो आरएसएस की जो असली मांद है ना, उसमें, क्योंकि उनका एक काम खत्म हो जाएगा संसद वाला, फिर वो पूरा फोकस करके इस राइट विंग को और इस आरएसएस का
जो ये 100 साल से झूठ का गुब्बारा चल रहा है, इसको कायदे से हिट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये भी एक पाथ ब्रेकिंग चीज हो सकती है कि एक बार तुम करके देख लो। करने को तो ये सक्षम है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा नहीं, घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से उनकी संसद सदस्यता ली थी इन्होंने, किस तरीके से गुजरात में लोअर कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, तत्काल उसको उसी दिन खारिज की गई सदस्यता। वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, नहीं तो इन्होंने तो अपने हिसाब से काम कर दिया था। तो एक बार इनको ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि राहुल गांधी की सदस्यता खारिज कर दें। उसके बाद ये असल में कर क्या रहे हैं मोदी और शाह, उसको भी देखिए आप। ये राहुल गांधी को अपने उससे निकाल करके और संघ की मांद में तो घुसाना नहीं चाहते कि संघ का उपचार कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये काम भी एक बार हो जाना चाहिए कि एक बार उसकी सदस्यता खत्म करके देख ले, और फिर इनको भागने की कितनी जगह मिलेगी। सरकार को तो दिखा दिया संसद के अंदर, संसद के बाहर कितनी बार राहुल गांधी ने झुकाया, एक बार तो नहीं झुकाया। भूमि अध्यादेश बिल से लेकर के और वो अपने लेटरल एंट्री से लेकर के कितने ऐसे फैसले हैं कि उस जिसको इन्होंने वापस नहीं करवाया, केवल राहुल गांधी। जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे पर सरकार को कोनी पे लाके दिखाएंगे कि उन सरकार को कहना पड़ा कि हम करेंगे, जो 100 साल से उनकी स्टेटेड पॉलिसी थी। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि जो इतनी ताकतवर सो कॉल्ड आत्ममुक्त सरकार को हिला सकता है, उसको झुका सकता है बार बार, तो क्या आरएसएस की जड़ें उखाड़ने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर अवसर हो सकता है राहुल गांधी के लिए कि इस आरएसएस का इलाज एक बार में और कर दे, तो बीजेपी तो साथ में निपट जाएगी। ये कोशिश मुझे लगता है एक बार कर देनी चाहिए। लेकिन अब सर जिस जो परिस्थितियां बनी हैं, ये जो ट्रेड डील है, एक तरफ ट्रेड डील चल रही है, दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल चल रहा है, ये जो दो मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों पर तो सरकार बुरी तरीके से घिरी थी। राहुल गांधी ने उसमें तीसरा मुद्दा जोड़ दिया, चीन का, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से उसको बहुत अहम बना दिया। फिर अब वो किसानों को अपने साथ जोड़ने में लग गए हैं। तो ये जो हालात अब नए डेवलप हो रहे हैं, क्या इन हालातों को आप नरेंद्र मोदी जी की विदाई के लिए जरूरी हालात के तौर पर देख पा रहे हैं? नहीं राम प्रकाश जी, ये शुरुआत है, यहां से बिल्डअप होगा। अभी एक चीज मान के चलिए कि जो एप्स्टीन फाइल में जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ दुनिया ने देखा है, उसमें अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। आप मुझे एक बात है, हरदीप पुरी का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ? कोई कारण है? सरकार उसका डिफेंस कर पा रही है? वो आदमी अपने डिफेंड करने के लिए खुद आया डिफेंस के लिए, और पूरी सरकार को एम्बेरस करवा दिया उस आदमी ने। लेकिन सरकार उसके इसी सरकार ने एक पहले एमजे अकबर को हटाया था कि नहीं हटाया था, मीटू में नाम आने पे। ये तो उससे कहीं बड़ा मामला है, उसका तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? उसके पीछे स्ट्रेटेजी समझिए कि आज इनको हटा दिया और कल एप्स्टीन फाइल में कोई और बड़ा नाम आ गया तो फिर क्या करेंगे। ये है पूरा खेल, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। और 30 लाख के आसपास फाइलें आई हैं, इतनी और इससे भी ज्यादा फाइलें अभी आनी और बाकी है। उस सारी चीज को देखते हुए ये अभी वेट एंड वॉच की स्थिति। और कल तो आप हाथ देख लिया आपने, देश के पमेरिन मीडिया की महिला एंकर जिस तरीके से स्क्रीन पर बैठ करके, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता किसी का, दो दो महिला एंकरों ने जिस तरीके की कल वो किया इस पे, एप्स्टीन के मामले में बचाव करती दिखी सरकार का। अब ये काम भी आपका बच गया है। इतने घृणतम जो आरोप थे एप्स्टीन के ऊपर, उनको भी डिफेंड करने की कोशिश भारतीय मीडिया के द्वारा, महिला एंकरों के द्वारा, किन किन प्रतीकों के सहारे। भारत ने इससे बुरा मीडिया नहीं देखा था कभी। तो उस सारे मीडिया की आड़ में लेके तो ये बचे हुए अब तक, वरना तो इतनी सब मेहनत की जरूरत नहीं है। मीडिया तो एक बार जाए सवाल पूछने शुरू कर दे। जो सवाल किसान संगठन राहुल गांधी के दफ्तर में पूछ रहे हैं संसद में कि साहब चलो छोड़ो, नुकसान नहीं बताए, आप हमें ट्रेड डील के फायदे बता दो, ये मीडिया नहीं पूछ सकता क्या? क्या छुएंगे उसको? ट्रेड डील की तो बात ही नहीं करेंगे। मोदी जी की माला पहनते हुए की फोटो सारा दिन चला दी। मोदी का जोरदार अभिनंदन हुआ है, किस बात के लिए हुआ है? कौन से प्रोविजंस हैं बताइए? कौन से प्रोविजन है ट्रेड डील के अंदर जिसमें उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए? मैं और आप भी चलेंगे, हम भी करके आएंगे, क्या दिक्कत है? हमारे प्रधानमंत्री भाई, लेकिन बताएं तो सही। 6,000 रुपए सालाना सम्मान निधि लेने वाला अपना भारत का किसान, छोटा सा किसान, आधा एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन, वो हजारों एकड़ के फार्म जो अमेरिका के हैं, जिसको 60,000 रुपए सालाना, $60,000 वो मिलती है सब्सिडी, 54 लाख रुपए साल की। क्या कंपैरिजन है बताइए उसका? उसकी इनपुट कॉस्ट और हमारी इनपुट कॉस्ट, हमारी तो लाइवलीहुड टिकी हुई है उसके ऊपर। 70% आबादी हमारी उसके ऊपर टिकी है, किसान है और मजदूर है। उनका क्या होगा? अकेले जो टेक्सटाइल वाला मसला है, जो ये सोयाबीन वाला मसला है, जो मक्का वाला मसला है, इन सब का क्या होगा? डेयरी प्रोडक्ट्स में तमाम एथिकल इश्यूज है, वहां की गाय मांस खाती है,
कैसे उनको आप अलाउ करते हो कि भारत के अंदर इनसे बड़ा गो भगत कोई नहीं, कर लीजिए क्या करिए, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। तो सवाल तो जब पूछेंगे ना, जब उस पूरे के पूरे मामले को समझने दिया जाएगा या बोलने दिया जाएगा। पूरे की पूरी अघोषित इमरजेंसी है, आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है, कोई नहीं बोल रहा। बिल्कुल, अघोषित आपातकाल के हालात दिख रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री खुद को दूसरों की ओट में छुपा रहा है, कभी हरदीप सिंह पुरी के आड़ में अपने को छुपा रहे हैं, तो कभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की आड़ में अपने आप को छुपा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस छुपने छुपाने से काम चल जाएगा? क्या देश इस नैरेटिव को नहीं समझेगा? क्या देश इन सारे मुद्दों को छोड़ देगा? ये सवाल है, और इन सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो देश का प्रधानमंत्री। अब देश के प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब देने के लिए कौन सा मंच चुनते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा से भाग करके उन्होंने राज्यसभा को चुन लिया, तो उसी तरीके से हो सकता है वो मन की बात में इन सारे मुद्दों पे कहीं चर्चा कर लें, या फिर शायद कहीं किसी दिन रात में 8 बजे टीवी पे चमकते हुए आए और वहां पे अपनी बात कह लें। देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।